नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल की अपनी देख रहे हैं। अब सब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर अनुच्छेद 370, आतंकवाद और राज्य का दर्जा सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया है जिसमें बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है। हालिया आतंकी घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि अगर आतंकवाद खत्म हो गया है तो निर्दोष नागरिकों, प्रवासी मजदूरों और पुलिस कर्मियों की हत्या कौन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई और कहा कि केंद्र को अपने वादे पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से वहां की स्थिति का संज्ञान लेने की अपील की। दूसरी ओर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयानों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन पर आतंकवाद और राज्य के दर्जे को जोड़ने का आरोप लगाया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ को जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया और पुराने रुख को दोहराया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आतंकवाद, राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी से हैं राकेश पंत सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट नीलूफर मसूद मैम है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद एयाज है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत में करूंगा अहमद एयाज सर से। सर, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा अब पूरी तरह सुरक्षा से निकलकर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है, जहां हर घटना अलग अलग नैरेटिव को मजबूत करती है? देखिए, ये कहना कि जम्मू कश्मीर अभी बिल्कुल फ्री ऑफ मिलिटेंसी है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हालात बेहतर है, उसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत बेहतर है हालात। लेकिन फिर भी कोई शायद ये अभी सर्टिफाई नहीं करेगा कि सारे आई मीन मुक्त है ये मिलिटेंसी वाक़ात से। तो लेकिन ये बहाना बना के कि वहाँ हालात ठीक नहीं है, कि भाई हम स्टेट को रेस्टोर नहीं करेंगे या कोई और इशू, मतलब ये बहाना लेकर मुझे लगता है कि शायद अभी वो स्टेज आया है कि जब हम ये बहाना बना के किसी चीज को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब अ, कुछ गटमुट कुछ ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को छोड़ के बाय एंड लार्ज सिचुएशन ठीक ही लग रही है। अब अंदर से क्या है, इंटरनल क्या है, वो खैर सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन बाहर जो मोटा मोटा हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल है, अभी हम देख रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ सारा माहौल बढ़ रहा है। टूरिस्ट बहुत से नंबर्स में आ रहे हैं और लोग भी आपस में जो कारोबार चलता रहता है वो भी होता रहता है। और जो सिचुएशन हमने देखी है, हम इस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर कश्मीर जम्मू कश्मीर में रहकर, जो हमने 90 में देखी है, या वहां से तब तक 2018 तक जो देखी है। तो तब से तो हालात बहुत ही बेहतर है, उसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को बहाना बना के कोई किसी काम को हम रोके इस चीज को लेकर, वो शायद गलत होगा। हाँ, कोई और रीजन हो सकता है, कोई और बात हो सकती है, वो हम शायद मान भी लें। लेकिन ये कहना कि हाँ सूरत हाल अभी वहाँ खराब है, अगर स्टेटहुड रेस्टोर करने के हवाले से करेंगे, तो लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जब 1990 में सिचुएशन बहुत ही खराब थी, अबतर थी, तब भी तो जम्मू कश्मीर स्टेट में ही था। और वहां से ट्रेवल करते करते 2018 तक, 2019 में एब्रोगेशन हुआ, उसे एक साल पहले हम देख रहे थे कि हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। और तब भी तो स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट में ही था। तो लिहाजा ये कहना कि हालात खराब है तो स्टेट को रेस्टोर ना करें, मैं स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस कर रहा हूँ स्टेट को रेस्टोर करने के हवाले से, कि स्टेट को रेस्टोर ना करेंगे इसलिए कि स्टेट में हालात बहुत खराब है उस लिहाज से। तो मुझे लगता है कि ये हवाला देकर स्टेट को रेस्टोर करने से नहीं रोका जा सकता। बेशक कुछ और आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि शायद अगर हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, मिसयूज हो रहा है, करप्शन हो रहा है पोलिटिकली, वो बाकी चीजें जो भी, लोगों को सही काम हो नहीं रहा, यू मे से लॉट मेनी थिंग्स। बट टू से दैट कि भाई इस चीज को लेकर कि सिक्योरिटी हालात सही नहीं है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर हम किसी चीज को रोक लेंगे, लगता है कि शायद वो मुनासिब नहीं होगा, जो यहाँ तक मेरा सोचने का ताल्लुक है। सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपके बाकी सवालों के साथ, पर मैं रुक करूंगा नीलूफर मैम का। मैम, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती रही कि राज्य का दर्जा बहाल होने से हालात बेहतर होंगे। क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि राज्य का दर्जा मिलने से आतंकवाद पर नियंत्रण कैसे मजबूत होगा?
और सुरक्षा व्यवस्था में क्या व्यवहारिक बदलाव आएंगे? शुक्रिया साहिल, मुझे आज मधु करने के लिए। मेरे को पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको सलाम आदाब। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे डिबेट किए, लेकिन आज इस वजह से एक वो जो डिबेट है इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि 5 अगस्त आने वाला है। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जब हम साल गिनते हैं तो लगभग 7 साल कुछ ही दिनों में ये मुकम्मल हो जाएंगे। इन 7 सालों में क्या चीज बदली जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर हम ये कहें कि सही मानों में जो ख्वाब हमें 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 को दिखाए गए, क्या वो ख्वाब सारे पूरे हो गए? हमारे ही प्रधानमंत्री साहब, हमारे ही मुख्यमंत्री साहब, जो हमारे ही होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जो है, वो उन्होंने ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट हमसे कुछ वादे किए और कहा कि विद इन 6 मंथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कोई टेररिज्म नहीं, कोई ऐसी नाउमीदी नहीं होगी यहाँ के लोगों को कि इनको ये महसूस हो कि 370 क्यों हटा। लेकिन आज 7 साल के बाद भी आप देख लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर है, इसने क्या पाया? खोया तो बहुत कुछ खोया। इसने अपना स्टेटस जो इसका था, जो इसकी अपनी डिग्निटी थी, जो इसका अपना तकद्दुस था, जो इसके अपने प्रिविलेजेस थे, वो सारे खो लिए हमने। लेकिन अगर आप ये मुझसे कहेंगे कि हमने बहुत चीजें हासिल की हुए, इसमें कोई शक नहीं है। पथराव जो है, जो कैलेंडर्स आते थे, इसमें हर कोई अग्री करेगा कि सही मानों में वो चीजें रुक गई हैं, थम गई है। लेकिन 370 को जब हटा लिया गया, उसको रिवोक कर दिया गया, 35A को रिवोक कर दिया गया, उस वक्त उस चीज को हमने टेररिज्म से नहीं जोड़ा, बल्कि पार्लियामेंट में बैठे हुए जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ये कहा कि 370 और टेररिज्म का आपस में ताल्लुक है, इस वजह से 370 को हम हटा रहे हैं। फिर आप पोस्ट 2019 के बाद देख लीजिए, क्या उसके बाद टेररिज्म के वाकआत नहीं हुए? क्या हमारे सामने पहलगाम नहीं है, जो इतना बड़ा सानिया हमारे जम्मू कश्मीर के सकाफत पर, हमारे जम्मू कश्मीर के रिच ट्रेडिशंस पर एक बदनुमा दाग की तरह सामने हमारे आया, और जम्मू कश्मीर के लोग पहली बार बिला इम्तियाज किसी भी पार्टी के, बिला इम्तियाज किसी भी एसोसिएशन के सड़कों पर आ गए, और उन लोगों के लिए, उन इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ उन्होंने एक एक ही नारा किया कि आज आर या पार सब कुछ हो जाए, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे रिच ट्रेडिशंस को कोई जख्म पहुंचाए। उसके बाद भी क्या हुआ? जंग भी हो गई, शुरुआत हो गई। हम वही लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हम घर छोड़ देंगे, हम अपनी जानें मिटा देंगे, इसी बार सब फैसला हो जाए। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, कोई चीज रुकी नहीं, हमारे लिए कोई चीज बदली नहीं। फिर तो वादे किए गए, इलेक्शन में आकर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल किया जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे एपेक्स कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये भी कहा कि डायरेक्शंस की हमारे सेंटर को कि जितना हो सके एट द अर्नेस्ट आप इस चीज को रेस्टोर कीजिए। डिलिमिटेशन भी होगी, इलेक्शन में 65% वोटर टर्नआउट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए हुआ क्या। टेररिज्म, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका एक ही मौकफ रहा है कि पीस, अमन, हम कांस्टेंट अमन चाहते हैं। चाहे उसके लिए हमें अपने चाहे हमारे नेबर्स अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन नेबर्स नेबर्स है, उसके साथ भी अगर बात करना चाहिए, लेकिन हमें एक कांस्टेंट पीस चाहिए। जम्मू कश्मीर हकदार है कांस्टेंट पीस की, क्योंकि इन्होंने राइट फ्रॉम जी 1947 कितने ही चीजें, उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। उस उतार चढ़ाव में इस जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं राहत नहीं मिली। अब चूंकि सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है, अक्सरियत भी है, सब कुछ उनके पास है, जो चीजें हमसे छीनी गई, अगर उसमें हम पहले स्टेप, ट्रस्ट जो डिफिसिट है उसको खत्म करने के लिए, हमारा हक भी है, डेमोक्रेटिक हक है हमारा। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर ताज है सर पर, अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब इसको इक्वली एट पार आप दूसरे स्टेटों के साथ भी देख ले। ये कंट्री थी, कंट्री से ये स्टेट बन गई, और स्टेट से ये यूटी बन गई। ये हिस्ट्री में एक, अगर हम वो बदनुमा दाग बोले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कम नहीं रहेगा, क्योंकि कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जहां पर एक मुल्क को रियासत में, रियासत को फिर यूटी में तब्दील किया गया। हम कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि टेररिज्म को स्टेटहुड के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। एक तरफ से बीजेपी कहती है नॉर्मल सी है, और दूसरी तरफ जब ऐसे कभी टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो जाते और फिर आर्ग्यू किया जाता भाई हालात ठीक नहीं है, इसलिए स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा। तो हमने कोई कनेक्शन स्टेटहुड
और राज्य की, जिसे हम राज्य की बहाली कहते हैं, या आतंकवाद के बीच में हमने कोई कनेक्शन नहीं लगाया, बल्कि जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सेंटर खुद है, बीजेपी के खुद लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर टेररिज्म के इंसिडेंट हो गया, भाई यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। सो दे आर कनेक्टिंग दिस थिंग। एक टेररिज्म का जो एक इंसिडेंट कहीं पर हो जाता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में हम उसको कंडेम जी करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट नहीं बनना चाहिए जहां पर एक डेमोक्रेटिक साइलेंस हो जाए, हमारी आवाजें हमसे छीनी जाए, हमारे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमसे छीने जाए। तो मैं आप ही के माध्यम से गुजारिश करूंगी कि हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से, हम जंतर मंतर भी गए, हम यहाँ पर भी हैं, ठीक है, हमें कितनी उम्मीदें हो सकती, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा विश्वास है वो कम हो रहा है, उसकी बहाली करना हमारा हक भी है, और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हम पर बहाल हो जाए, क्योंकि जिसके लिए इलेक्शंस हो गए, जिन लोगों को लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बन के असेंबली में भेजा, वो कम से कम खुद कफील तो हो कुछ डिसीजन लेने के लिए। बस मेरी यही गुजारिश रहेगी, ठीक बाकी है। जो होगा आई एम स्टिंग हियर फॉर रिबटल। ठीक है मैम, करता हूं रुख दोबारा। मैं राकेश पंसर का रुख करना चाहूंगा। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और केंद्र के आश्वासनों के बावजूद राज्य का दर्जा अभी तक बहाल नहीं किया गया है, ऐसा उनका सवाल है। मेरी साथी प्रवक्ता अभी जब वो बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, उनसे बात की जानी चाहिए। ये वकालत पिछले काफी अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है। पाकिस्तान कोई फारस की खाड़ी में नहीं चला गया है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी ही है, और आए दिन वो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास करता रहता है। ये अभी अभी निलोफर दीदी ने कहा कि हालात इसमें माकूल हुए हैं। ये एजाज साहब ने भी कहा कि पत्थरबाजी कम हो गई, कैलेंडर जो है वो बनना बंद हो गए, और जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो प्रगति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से धारा 370 गई है, यहाँ पर रेल पहुंची, सबके सबके सामने है। ये 25,000 नौकरियां यहाँ पर दी गई, ये सबके सामने है, पब्लिक डोमेन पर पड़ा हुआ है। इसको आप विकास के साथ जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ तक फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है तो घड़ियाली आंसू बहाना, ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में जलता हुआ छोड़कर बरतानिया भाग गए। और अब मैं तो सिर्फ इतना, अपने लिए यहाँ तक बात है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ जड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का। चमन को रौंद डाला है जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। ये वही लोग हैं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इतिहास रहा है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात अभी देखिए वो जल रहा है। वहां के लोग जो हैं वो अभी मैंने बाइट देखे उनके कि वो कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद से आप हमारा राशन पानी बंद करोगे तो हम भारत से ले लेंगे, हमारी स्टेट है। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इस मुद्दे पर बात नहीं की है। जल रहा है, हमारा हिस्सा है वो जल रहा है, और उसी का ध्यान बटाने के लिए आज ये नया शगुफा एक छोड़ दिया जाता है बार बार कि भाई हमें राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। भाई पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, आपने कहा सुरक्षा एजेंसियों की बात है, यहाँ पर बाकी चीजें हैं, उसके बाद वहां सरकार है, उसके बाद वहां संसद है। ये सारी चीजें जब अपने समय पर पहुंचेंगी तो राज्य का दर्जा, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी वकालत की, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी वकालत की, वो मिल जाएगा। रही बात आतंकवादी घटनाओं की, तो पाकिस्तान आए दिन ये शरारत करता रहता है, उसको वो वहां की शांति नहीं पच रही है। और इन्होंने ये भी माना कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। जब पहलगाम हुआ तो एक धक्का जरूर लगा, लेकिन हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, मुकुट है, तो वहां पर सैलानी दोबारा आ रहे हैं। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, आपने देखा सब कुछ पैक है। तो ये जो शांति है, इसको यथास्थिति जो है उसको बनाए रखने के लिए। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी पीछे कहा कि हम
5 अगस्त 2019 को बहुत बड़ा काला दिन है, उसको हम मनाएंगे, इन्होंने बोला भी। उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बात करती है। तो अगर 2019 जो इतिहास हो गया धारा 370, आप उसको जोड़कर और उसके बाद इसको पूर्ण राज्य के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे तो वो तो होने वाला नहीं है। रही बात आतंकवादी घटनाओं की, जो आए दिन यहाँ पर होती रहती है, अक्सर पाकिस्तान इस नापाक कोशिश में रहता है कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए। तो जब तक वो पूर्ण रूप से यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बन जाती कि यहाँ शांति है, लोग अच्छे माहौल में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ रहा है, तो तब तक आप ये राज्य का दर्जा जो है वो भूल जाइए। और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेला ऐसा राजनीतिक दल था जिसने 2024 के चुनाव में, जो धारा 370 के बाद पहला चुनाव था, उसमें यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज्य का पूर्ण दर्जा जो है उसको बहाल करवाएगी, करेगी। तो ये हमने कहा, इन्होंने नहीं कहा। इनका मैनिफेस्टो आप एक बार पढ़ के देख लीजिए कि ये वहां पर क्या कर रहे थे, क्या कौन सी दोबारा आतंकवाद की जो ये आंधी है इसमें झोंकने का प्रयास अगर कोई कर रहा था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कर। मैं करता हूँ रुक दोबारा नीलोफर, मैं आपका भी रुक करूंगा। मैं अहमद यार सरकार रुक करना चाहूंगा। सर, क्या राज्य का दर्जा बहाल होने से सुरक्षा और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय संभव है, या दोनों मुद्दों को हम अलग अलग देखना चाहिए? नहीं, देखिए, इनको मुझे लगता है कि ये दीज आर नॉट इंटरलिंक्ड इन ए वे, क्योंकि जैसे अभी नीलोफर जी ने कहा, शायद उन्होंने ही कहा कि हमको जब हम 370 को लेते हैं, ये कहकर कि शायद 370 ही एक वजह था जिसकी वजह से यहाँ का सिक्योरिटी माहौल बिगड़ गया, तो वो कहना भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे 1919 से पहले जब से हालात बिगड़ गए जम्मू कश्मीर में, तब से तो 370 तब से भी था, पहले से था, कहीं 48 के आसपास से 370 की जो स्पेशल पावर्स थे वो जम्मू कश्मीर के पास थे। तो 1919 तक तो मिलिटेंसी के वाक़ात नहीं होते थे, तो लिहाजा इसको इकट्ठा नहीं देखा जाना चाहिए। ये दोनों चीजों को अलग अलग से देखा जाना चाहिए, कि जोड़ के नहीं, एक दूसरे के जोड़ना नहीं। कि कहीं अगर हमने 370 को अगर हम मान ले बहाल कर लें तो फिर शायद हालात दोबारा खराब हो जाएंगे, वो भी कहना सही नहीं है। हाँ, कुछ और वजूहत हो सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के वाक़ात को लेकर आप ना इसको स्टेट के साथ जोड़ सकते हो, ना इसको 370 के साथ जोड़ सकते हो। क्योंकि स्टेट में जब हम थे तब हालात बिल्कुल ठीक थे, 1990 के आसपास ही हालात खराब हो गए, तब से तो बिल्कुल ठीक थे स्टेट में रहकर भी, 370 भी था तब भी हालात ठीक थे। लेकिन ये कहना कि शायद इन दो की वजह से, एक या दोनों की वजह से शायद ये हालात खराब हो सकते हैं, तो शायद वो कहना भी गलत होगा। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महसूस करते हैं कि स्टेट रेस्टोर करने की बात है, मुझे लग रहा है कि बजाय कोई टेक्निकल रीजन दिया जाए, शायद ये ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स है, न कि कोई टेक्निकल रीजन है, क्योंकि टेक्निकल रीजन के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं लग रही है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है, बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि शायद स्टेट के चलते पावर्स बहुत मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वहाँ जो भी बरसर इक़्तिदार आएगी तो वो करप्शन करती है, पॉलिटिकल करप्शन करती है, गलत करती है। वी डोंट नो, दैट मे बी अ फैक्ट, कैन बी, ऑफ कोर्स, वो आल्सो दैट आल्सो नीड्स टू बी प्रूव्ड। तो वो एक बात कहा जा सकती है, वही कही जा सकती है कि शायद ये गलत इस्तेमाल करते हैं पावर्स का, वो भी कहा जा सकता है। तो लेकिन ये कहना कि सिक्योरिटी को और स्टेट को रेस्टोर करने का अगर हम देखें तो वो शायद मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। अगर सियासत के बगैर ये कहेंगे कि कोई टेक्निकल रीज़न है, नहीं लग रहा है मेजरली कोई ऐसा टेक्निकल रीज़न है जो हम देख रहे हैं एज ए कॉमन मैन, और जब हम देखते हैं बैकग्राउंड में, तो नहीं लग रहा है कि कोई टेक्निकल कोई वजह है। जैसे अभी कहा जाता है कि हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि सियासत है, शायद बीजेपी ये कह सकती है ये पॉलिटिक्स है, हम नहीं दे देंगे, नहीं दे देंगे, शायद उसके लिए भी शायद उनको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि सियासत का मामला है।
एक जब सियासत करता है तो दूसरा भी कर सकता है। अभी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की बात की तो उसने किसी से पूछा भी नहीं। नहीं सर, स्टेटहुड के ऊपर हालांकि पूरे 370 जम्मू के ऊपर नहीं किया था। 370 के ऊपर तो पीडीपी नहीं कह नहीं रही थी। मैं स्टेट नहीं मैं स्टेटहुड के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ कि सियासत किस डायरेक्शन में जाती है। जी सॉरी 370 नहीं, स्टेटहुड के बारे में जी उन्होंने प्रोटेस्ट किया जी तो उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया, जबकि पूरे रियासत का मामला है। बिल्कुल तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सियासत का मामला आ गया और उसके बाद लास्ट में जब कॉल दी गई पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए बिल्कुल। शायद उनका भी सियासत का मामला आ गया। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस करते तो हम क्यों जाए। तो मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से कोई किसी को रोक नहीं रहा है सियासत करने से। लेकिन उसी तरीके से अगर बीजेपी भी ये कहेगी भाई ये सियासत है, हम क्यों इंपावर करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने होते हुए, आई थिंक दैट आल्सो इज जस्टिफाइड बिकॉज उनको भी सियासत करने का हक है। लेकिन टेक्निकली ऐसा कोई रीजन नहीं लग रहा है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो शायद ये हो जाएगा। सिक्योरिटी को लेकर 370 को लेकर स्टेटहुड को रेस्टोर करने को ले आई थिंक दोज आर डज नॉट सीम टू बी एन इशू। लिहाजा इन तीन चीजों को अलग अलग देखने की जरूरत है। वेल अगर पॉलिटिकल इश्यूज है, वेल जी वी कैन से politically will not empower Jammu and Kashmir, particular national conference, that also can be said। क्योंकि हमारा मानना वही है, मेरा मानना जाती तो वही है कि शायद बीजेपी का जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत है तब तक शायद बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रेस्टोर नहीं करेगी। तो ठीक उसके लिए उनको मतलब एक हक बनता है सियासत करने का। ठीक है, मैं करता हूँ रुक दोबारा। मैं नीलूफर मैम का रुक करूंगा। मैम, अगर आपकी सरकार मानती है कि सुरक्षा का हिस्सा जो है वो एलजी और केंद्र के पास है, तो फिर जनता ने जिन मुद्दों पर आपको चुना उन पर आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं? और नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद खत्म होने के दावे पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए आप पहले से ही ये चीज जानते हैं कि हर कोई जानता है हम में कि जो यूटी है, यूटी में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं। लॉ जो है ये सेंटर के पास है। मौजूदा एलजी साहब जो है वो डायरेक्टली उन चीज़ों को देखते हैं और सेंटर के जो अथॉरिटीज़ है, जो हेलम ऑफ अफेयर्स है, वो चेक एंड रिव्यूज वगैरह वो लेते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देख लेंगे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा बदकिस्मती से यूटी है जहां पर अगर आप डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे वो कई लाखों की तादाद में है, लेकिन फिर भी एक अननोन गनमैन कहाँ से आ जाता है और किस तरीके से वो न सिर्फ एक विक्टिम पर गोली भी चला लेता है और फिर घायल भी हो जाता है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जहां पर फिक्स लाइबिलिटी, जहां पर फिक्स अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि किस तरीके से कहाँ पर ये लोग अभी भी है। जहां पर हमने कुछ साल पहले ये कहा था कि मुट्ठी भर है, 5% है जो शायद कुछ 100 या 50 या कुछ 2 डिजिट्स में गए हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स हो जाती हैं जहां पर ये देखने की जरूरत है कि कहाँ पर क्या लैप्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको मैं मिसक्रेंट्स, जिनको मैं शायद टेररिज्म का जो एक हिस्सा भी रह चुके हैं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड रहे। यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि डिस्टर्बेंस की वजह से ऑलरेडी एक स्ट्रेस लेवल जो लोगों का है बहुत, उसकी वो जो परसेंटेज है आगे चली गई है। कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, कहीं ना कहीं ये एक मौका है हमारे सेंटर के पास कि वो अडॉप्ट करे यहाँ के लोगों को। राकेश जी अभी कह रहे थे कि मुकुट है, जब मुकुट है, मुकुट सर पर ही जचता है। आप मुकुट को मुकुट ही कहते हैं तो अच्छी बात है, हम भी मानते हैं मुकुट है, ताज है हमारा, लेकिन उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हुकूक है। जब ये एक रियासत थी उन हुकूकों की बहाली बहुत होना जरूरी है। ये चीजें, इन चीजों की तरफ ये नहीं जाते, ये मैनिफेस्टो की बात करते हैं, लेफ्ट राइट चले जाते। भाई मैनिफेस्टो, मुझे ये एक चीज बता दे, कोई भी क्लॉज बता दे मैनिफेस्टो को जहां पर जम्मू कश्मीर ने कभी भी आतंकवाद को पनपने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए कहीं मैनिफेस्टो में लिखा था। इन्होंने अभी बात की मैनिफेस्टो की, मुझे बताइए जो नया कश्मीर का नारा, ये इनका नहीं है, ये मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का है। जब उन्होंने नया कश्मीर जो है 1931 में एक छोटी सी बुकलेट निकालकर उसमें नए कश्मीर का जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में तो अभी हम कहीं पहुंचे ही नहीं है। तो ये
जम्मू कश्मीर को ये कहेंगे कि या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब को, किसी को भी ये कहेंगे कि भाई आपने मिलिटेंसी को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। ये वही पार्टी है जिसने 2014 दे दिया, जिसमें 62 से लेकर 65% टर्न आउट रहा वोटिंग का। आज भी इस साल में भी आप देख लीजिए 65 क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन 2014 में तो वो हालात किसने यहाँ पर ठीक कराए? जब यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था, इलेक्शंस की तो बात ही नहीं थी, उस वक्त यही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने हर कोई चीज छोड़कर कोशिश की कि कैसे नॉर्मल सी रह रहे यहाँ पर, कैसे नॉर्मल सी को हमें बहाल करना है। वो अकेला खड़ा रहा और आपने खुद देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को हजारों की तादाद में निशाना बना दिया गया। जी और लेकिन आज बदकिस्मती से ये कहते हैं कि वो लोग जिम्मेदार हैं। तो जहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, ये वहां पर फिक्स नहीं करते। जहां पर इनको ये चीज देखना है कि बहाली होनी चाहिए यहाँ के राइट्स की। क्या जम्मू कश्मीर के लोग डिजर्व नहीं करते हैं जस्टिस? क्या जम्मू कश्मीर के लोग डिजर्व नहीं करते हैं पीस? क्या जम्मू कश्मीर के लोग एक ऐसी सिक्योरिटी जहां पर डर नहीं हो बाहर निकलने का, जहां पर डर नहीं हो कि मैं अगर बाहर निकलूं मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बहन क्या पता घर वापस आएगी? क्या हम वो चीजें डिजर्व नहीं करते? अगर हम ये कहते हैं आप बात कीजिए, हम बार बार कहते हैं कीजिए बात, चलिए नहीं कीजिए बात, लेकिन जिसके हम हकदार है वो तो दे दीजिए ना। वो हमसे क्यों छीना गया है आतंकवाद के नाम पर? आतंकवाद के नाम पर हमने अपनी जानें खोई है, आतंकवाद के नाम पर हमने प्रॉपर्टीज खोई हुई है, आतंकवाद के नाम पर हमने हर कोई चीज खोई है। क्या हमारी ही जो सेंटर में हमारे लोग बैठे हुए हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब बैठा है, गृह मंत्री साहब, क्या उनको हमारी सफरिंग्स की फिक्र नहीं है? तो लोग फिर यही कहते हैं कि शायद सच में, सही मानों में शायद फिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जी उम्मीद रखते ही देश से कहते हैं, अपने ही देश के आइन के विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लिमिटेशंस जो भी है उसमें हम चाहते हैं कि जो हमसे हुकूक छीने गए वो वापस मिले। उसमें तो कोई ऐसी दो राय होनी नहीं चाहिए, बल्कि ये लोग भी फैसिलिटेट करने चाहिए, क्योंकि बीजेपी के भी 29 जो सदस्य विधायक है वो भी चुनकर आए हैं, वो भी फ्रीली काम करे, लोगों की सफरिंग्स जो है उनके लिए काम करे। अभी देख लीजिए 2 साल होने का है, कहीं बिजनेस रोल नहीं है, आपके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं एलजी साहब के, वो वेल डिफाइंड नहीं है, कहां पर इंक्लूड करना है, कहां तक हद है, वो अभी तक नहीं है। इनके एलओपी साहब तो बार बार कहते हैं जब तक बीजेपी हुकूमत में नहीं आएगी तक रेस्टोर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल अयाज साहब की बात के साथ मैं मुतफिक हूँ कि ये सही कहते कि सीधे बोलते भाई जब तक बीजेपी नहीं आएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक सरकार में है तब तक रेस्टोर नहीं होगा। हम भी बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है, जो हमसे वादे किए गए, जो हमसे कमिटमेंट्स की गई वो बहाल नहीं होंगी, वो पूरी नहीं होंगी, हमें भी इंतजार करना जी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये दो चीजों पर, दो नावों पर ये सवार है। एक साइड से ये कहना नॉर्मल सी है, दूसरी साइड से अगर कहीं आतंकवाद है उसको जोड़ना स्टेटहुड के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों के हुकूकों के साथ, उनके हुकूक की पामाली हो रही है। और चाहिए जितना जल्द हो सके यहाँ के लोगों को, जिसके वो मुस्तहिक है, जो वो डिजर्व करते हैं, उनको वो बराबर वो चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं राकेश सरकार को करता हूं। सर ये आरोप बहुत बार लगते हैं कि भाजपा जब तक सरकार नहीं बनाएगी तब तक स्टेटहुड जो है वो नहीं मिलेगी। और सर क्या बीजेपी मानती है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? और आप 370 का जिक्र दोबारा से बार बार हो रहा है, तनवीर साजिद साहब ने भी आज कहा है। अभी पहले मैं मेरे साथी प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनकी बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं, आतंकवादी घटनाएं, तो ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं और उसके बाद मिलते क्यों नहीं हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या वो इस बात को मानती है ना कि यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। और अगर वो इस बात को मानती हैं तो वो ये भी मानती होंगी कि जिनके जिनके ये उस बॉर्डर के उस पार के चर्चे जो आए दिन आम ये और कांग्रेस यहाँ करते हैं और बात करने की वकालत करते हैं उनके साथ, क्या
वहां से इस बात के प्रयास नहीं होते कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर का युवा जो अब गन कल्चर को छोड़कर शांति के रास्ते पर अग्रसर है, तो क्या उसको दोबारा उधर ना लाया जाए? अभी थोड़े दिन पहले इन्हीं के राज्य में एक इंसिडेंट हुआ। आपने अभी कहा कि डिफेंस और हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो माननीय एलजी साहब के पास है, जो आपके पास है वहां आपने क्या किया? आपने किताबें वहां छपवाई, उसके बाद आतंकवादियों का उसमें महिमा मंडन किया, गुणगान किया, उसके बाद वो किताबें लाइब्रेरी तक पहुंची और फिर वहां पर बांटने की कोशिश की गई। लोगों को ये लिटरेचर आप पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि आप इसको शांति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? और साहिल जी, अभी आपने कहा कि क्या अगर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो क्या यहाँ पर आतंकवाद दोबारा पनपेगा? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज इनको यहाँ राज्य का दर्जा दे दीजिए, कल आप लाल चौक में देख लीजिएगा क्या होता है, क्योंकि ये सब के सब इसमें मुलव्वस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या ये इल्जाम नहीं लगता कि 1999 89 का जो मैंडेट था, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हो रही थी, उसको लूटा गया, उसके बाद यहाँ शांति भंग हुई? क्या नहीं लगता कि कांग्रेस ने यहाँ पर प्रॉक्सी अपनी एक पार्टी को खड़ा करने के बाद इनके द्वारा यहाँ पर राज करने का प्रयास किया और चीजें जो है वो खराब हुई? क्या इस बात का इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नहीं लगता? तो क्या इस बात की गारंटी क्या है कि जो लोग धारा 370 जिस दिन गई, इतिहास बन गया ये वो, और भारत के साथ इमोशनली हमारा विलय हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों का? ये तो कहते थे कि कितनी बारी भी जन्म ले ले नरेंद्र मोदी और धारा 370 नहीं हटा सकते। और दूसरी जो नेता है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं हुआ। इन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं ये। तो आप इनसे शांति की तवक्को करते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद दोबारा जब यहाँ पर राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये क्या उसमें बढ़ोतरी में प्रयास नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे, क्योंकि इनकी सारी चीजें इस्लामाबाद से चलती है, उनका एजेंडा चलता है यहाँ पर और उसी को आगे बढ़ाने का ये प्रयास करते रहते हैं। यहाँ आतंकवादी घटनाएं जब तक होती रहेंगी, यहाँ पूर्ण रूप से शांति नहीं हो जाती, पूर्ण रूप से यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं समझता कि केंद्र कोई ऐसा कदम उठाना चाहेगा जिससे जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा अशांति की तरफ जाए, दोबारा आतंकवाद की तरफ जाए। जी नीलोफर मैम। देखिए, मुझे लगता है राकेश जी जो है अपने ही जो प्रधान है इनकी पार्टी के, वो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो ये उन्हीं की बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने बार बार ये पार्लियामेंट में भी कहा और हर एक मंच में ये कहा कि स्टेटहुड जो है जल्द एज जल्द अप्रोप्रिएट टाइम पर, उनके हिसाब से, पहले तो अप्रोप्रिएट नहीं था, अप्रोप्रिएट टाइम पर उसको रेस्टोर किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बगैर बीजेपी के अगर हुकूमत में आती है तो वो मुलव्वस है मिलिटेंसी में, इसलिए हम रेस्टोर नहीं करेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है। ये खुद से जो कनेक्शन ये कर रहे हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है, कांग्रेस होती या दूसरी होती तो ये हमेशा इन्होंने बढ़ावा दे दिया है, ये बिल्कुल गलत बात है, खुद उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई मुलव्वस था, किसी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, आपके पास तो 10 साल थे, 10 सालों में आप उन परपरेटर्स को, मैं परपरेटर्स बोल रही हूँ, आइडेंटिफाई करना था उन लोगों को आइडेंटिफाई करके आपके पास अदालतें हैं, हमारे पास खुद वो जानते हैं कि माननीय हमारे पास न्यायालय है, वहां उन कटघरों में आपको खड़ा करना चाहिए था। अगर किसी ने गद्दारी की थी इस कौम के साथ, आपको उन लोगों को खड़ा करना चाहिए था। तो आप, चूंकि हुकूमत आपकी नहीं है, 10 साल हो गए, 10 साल आप सोए रहे, अब आपको ये चीजें याद आ रही है, क्योंकि आप सही मानों में जो है यहाँ के हुकूक जो है, बेस्ट चीज जो टेररिज्म का जवाब हो सकती है राकेश जी, वो यही हो सकती है जब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब आप गवर्नेंस को बेस्ट गवर्नेंस बनाएंगे, जब आप अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इस डेमोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, तो वो जवाब होता है टेररिज्म का। टेररिज्म तो, टेररिस्ट तो चाहते हैं यहाँ पर ये जो फायर है, आग पर जो इन्होंने लगाया हुआ है एक पॉट, वो जलता ही रहे, वो चाहते हैं उस चीज को। लेकिन बढ़ावा तो फिर मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट तो ये भी होगा ना, जहां पर वो डिस्टर्ब चाहते हैं, हम कहते हैं चलिए रहे डिस्टर्ब, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है। तो एक तरफ से आप कहते हैं कि युवा के हाथ में कलम है, एक तरफ से आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या है?
स्टेटहुड का टेररिज्म के साथ मैं फिर कह रही हूं, आप 370 को पहले आपने जोड़ा और आज आपने स्टेटहुड को 300 इसके टेररिज्म के साथ जोड़ा हुआ है। अब सही बात कौन थी? वो बात सही थी कि 370 जो है उसकी वजह से यहाँ पर मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, या ये बात सही है कि स्टेटहुड जो है इट इज बिकॉज ऑफ स्टेटहुड, यहाँ पर हमने लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री साहब को नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि टेररिज्म है। अब आप खुद ही क्लियर कीजिए कि सही बात कौन सी है, 370 वाली सही है कि स्टेटहुड वाली सही है? तो ये जो आप रोज नए नई नई चीजें सामने ला रहे हैं, मुझे लगता है ये ज्यादती है यहाँ के लोगों की। जो मैसिव मैंडेट उन्होंने लोगों ने दे दिया है, ये उनकी ज्यादती है, ये उनकी ज्यादती है जिनको आपके पार्टी के लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको भी हक है कि वो सही मानों में एक रियासत का दर्जा वो उनको मिले, ताकि फुल फ्लेजेड पावर्स हुकूमत के साथ रहे और वो काम करे। अगर आप वो नहीं चाहते क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर वो भी सही है, बता दीजिए। तो आप गोल पोस्ट चेंज जो बार बार करते हैं, मुझे लगता है जाती है यहाँ के लोगों के साथ। ठीक है मैम, मैं समय का मैं रकेश सर से रुक करता हूँ। जी सर, एक और बात मैं कहना और एक और बात मैं कहना चाहता था कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह ही है, तो यहाँ पर उनके हक और हकूक जो है वो क्यों नहीं मिल रहे? देखें, जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, शत्रु देश है, और उनके अभी अभी जब पीओके चल रहा है तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा, उसमें कैटेगोरिकली ही सेड के जो पीओके के लोग हैं हम उनको भारत के लोगों के भारत जैसा ही समझते हैं, हमारे शत्रु हैं, ये उन्होंने कहा। तो जब शत्रु देश हमारे सामने है, सीमाएं कुछ यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पर एलओसी है, तो वहां पर उनको जम्मू कश्मीर को इसी तरह इनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए ये बात, और फिर इन्होंने ये भी कहा, फिर उन्होंने एक मिनट दीदी, गुजरात के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, फिर इन्होंने वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुजरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, गुजरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, और आपने दूसरा कहा कि लाखों की फौज यहाँ पर तैनात है, तो बिल्कुल है। हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा, हम अपने रीजन की सुरक्षा करने के लिए, और दूसरा जम्मू कश्मीर जो लगभग, अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर को मान लें तो वहां पर 5 कंट्रीज का बॉर्डर तो लगता ही है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को आप बाकी राज्यों की तरह ना गिनिए। जम्मू कश्मीर जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसीलिए हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस पे ना जाइए। रही बात आपका जो मैनिफेस्टो है, उसको धारा 370 गई, इतिहास हो गई, कहां रोक रही है धारा 370 आपको मैनिफेस्टो पूरा करने में? आप करिए ना जो लोगों के साथ वादे किए हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपको मालूम है आपने पिछले 1.5 साल 2 साल कुछ किया नहीं, आपने 2 साल कुछ नहीं किया, इसीलिए ये स्थिति पनप रही है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए अब आपने स्टेटहुड का शगुफा छोड़ा है, धारा 370 को मनाने, जिस दिन ये टूटे उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब शांति भंग नहीं होने दी जाएगी, केंद्र जो है वो शांति भंग नहीं होने देगा। किसी तरह का ये प्रयास अगर होगा तो उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर को दोबारा आतंकवाद की आग में झोंकने का कोई प्रयास होता है, जिस तरह किताबों के माध्यम से हुआ, तो उसकी रोकथाम के लिए केंद्र यहाँ पर बैठा हुआ है, केंद्र यहाँ पर बैठा है। हमने भी रोकथाम के लिए काम किया है, हमारे वर्कर्स ने जाने दे दी है। अगर आपने किया होता तो पाकिस्तान से बात की वकालत ना करते आप। देखिए वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे ही लोग हैं, 100 लोगों की हत्या कर दी जाती है वहां पर, पाकिस्तान कोई नहीं बोला। आपने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी कि हमारे लोगों को वहां पर मारा जा रहा है। कोई अलग चीज नहीं मांगते, we want whatever is written within the 4 corners of the constitution। जो बाहर नहीं है, में लिखा है, it has been already given to you and the people of Jammu and Kashmir। ओके, ठीक है मैम, धन्यवाद मैम, समय का मैं धन्यवाद मैम, शुक्रिया समय देने के लिए। राकेश पंसराक का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। एक और केंद्र सरकार सुरक्षा हालात में सुधार का दावा करती है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दावों पर सवाल उठाते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहरा रखी है। हालिया आतंकी घटनाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या केंद्र और विपक्ष के बीच किसी ठोस संवाद की दिशा भी बनती है। फिलहाल नजरें 5 अगस्त और उससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों पर रहेंगी। डिबेट विद साहिल केरनी में इतना ही। द अर्थ न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।